लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें बिहार के भी प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 से 3 दिन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल हो जाएगा और गठबंधन के घटक दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। दिल्ली में बीती रात लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता शामिल रहे। वहीं बिहार से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी और मंगल पांडे भी इसमें शामिल रहे। करीब 45 मिनट तक चली बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बैठक में बिहार में बीजेपी कोटे की सभी 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की सभी सीटों पर एनडीए के सभी सहयोगी एक साथ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी ने अलग से अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर की सीटों पर बातचीत अंतिम दौर में है। मुजफ्फरपुर की रैली में चिराग पासवान ने जनता के साथ अपना गठबंधन बताकर सियासी माहौल को थोड़ा गरमाया जरूर है, लेकिन एनडीए में शामिल बाकी दलों के नेताओं का कहना है कि ऑल इज वेल। यहां तक कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जो कहेगी उनको मानना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। चुनाव आयोग पूरी तैयारी में जुटा है तो सियासी पार्टियां भी सीटों का गुणागणित करने में जुटी हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर की रैली में चिराग पासवान ने कहा था कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। चिराग के बयान के बाद कई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि 13 से 15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बातें तय हो जाएगी और बातें तय है, सिर्फ आगे आना है उसको। चिराग जी नाराज चल रहे हैं सर? क्या कोई नाराज नहीं चल रहे हैं, वो अपना कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। समय पर सीट शेयरिंग हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, आप देखिएगा 15 के पहले सब हो जाएगा। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच होनी चाहिए। चिराग पासवान का मामला बीजेपी देख रही है, ऐसे में सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय हो। चिराग को लेकर चल रही कयासबाजी पर सबसे तगड़ा बयान दिया है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने। चिराग पासवान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरों का कंधा पकड़कर बैतरणी पार करना चाहते हैं तो उन्हें सामने वाले की मर्जी के हिसाब से चलना होगा। आप जब दूसरे का कंधा पकड़ के बैतरणी अपना पार करना चाहते हैं तो भैया सामने वाले की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नेताओं के दावों और दिखावे अपनी जगह हैं। वैसे लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच कितनी सीटों का तालमेल हो पाता है और चाचा पारस और चिराग के खाते में कितनी सीटें आती हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।